प्रेम शुक्ला जी 5 बार जब उन्होंने गठबंधन बदला तो कोई ऑडियो वीडियो नहीं था, लेकिन उन्होंने बदला। इसीलिए सवाल आज बिहार का जब उठ रहा है, मैं इसलिए हाँ ठीक है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आ रही हूं आपके शक्ति जी। प्रेम शुक्ला जी, सबसे ज्यादा इस वक्त घमासान कह रहे हैं ठंड बहुत है, लेकिन वहां बिहार में बहुत गर्मी है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए पलटू राम की उपाधि से अलंकृत करने का कार्य तो श्रीमान तेजस्वी यादव ने ही किया। हम लोगों ने तो कभी कहा नहीं भाई 2013 में हमको छोड़कर गए या 2022 में छोड़कर गए। कभी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने उनके लिए किसी प्रकार की उपाधि से अलंकृत करने का कार्य नहीं किया। लेकिन पलटू चाचा, पलटू राम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है किसने किया? उनकी आंतों में दांत है, उनकी पेट में दांत है, ये ललन सिंह ने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। तो भाई नीतीश कुमार जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग इन लोगों ने किया। दूसरी बात, अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के हैं। साहब, स्पीकर निष्पक्ष व्यक्ति माना जाता है, संवैधानिक पद है। आज हमारे लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी हैं, अगर उनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मिलने जाएंगे तो उसका राजनीतिक संकेत लिया जाएगा। आप जो उसी तरह से श्रीमान लालू प्रसाद यादव, जब जनता दल यूनाइटेड के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, राजद से उनके संबंधों को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उस समय अगर स्पीकर से श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ मिलने जाते हैं तो ये साधारण घटना नहीं है। इसको पत्रकार जो है निश्चित तौर पर विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे और राजनीतिक निरीक्षक भी इस पर अपना निरीक्षण देंगे। मैं जा रही हूँ शक्ति जी जवाब दे दीजिए इसका। वो कह रहे हैं बिरला जी जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो उसके कई मायने आप निकालते हैं। आज अध्यक्ष से मिल रहे हैं लालू जी, तो मायने ना निकाले, पत्रकार चुप हो जाएं, मौन हो जाएं। सुचरिता जी, आप संजीदा एंकर हैं और मर्म को और महत्व को भी समझते हैं। आज 1 जनवरी है और कल इसके पूर्व संध्या थी जी, तो वो सिवान जा रहे थे अपने क्षेत्र में। अच्छा। तो मुख्यमंत्री से ही मिले और लालू जी से ही मिले और मिलके चले गए। समान शिष्टाचार का हिस्सा है। अब इसको आप कोई अर्थ निकाल रहे हैं तो मुझे कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और सबसे बड़ी बात, निराशा हाथ लगेगी उन सभी लोगों को जो लोग नाहक मिथ्या परसेप्शन के आलोक में सूत्रों का हवाला देकर करके एक डिबेट के स्वरूप दे रहे हैं। मैं एक बार ईमानदारी से, आपने चर्चा जो की, हमने आप राम पे चर्चा की, राम के संदर्भ में मैंने कहा कि राम मेरे आदर्श हैं, राम रोम रोम में है, राम हर जगह है। हमारी जो अपनी एक रहा उस पर मैं साफ शब्दों में कहा। हमारे साथी प्रेम भाई ने कहा कि आप ये नहीं, मैं तो कहा अरे कंकड़ पाथर चुन के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पहाड़ पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चक्की भली की पीस खाए संसार, नदी किनारे गैया मर गई मछलियां नोच नोच खाई, वही मछलियां हिंदुआ खाई, कहाँ गई हिंदुआई। अगर वो होते कबीर तो कबीर को सूली पे चढ़ा दिया जाता। ये मेरा कहने का अर्थ था। सवाल हम पाखंडपन के खिलाफ तो बोलेंगे, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है निम्नता और श्रेष्ठता का परिचायक नहीं हो सकता, निम्नता और श्रेष्ठता का परिचायक नहीं हो सकता। पाखंड की बात आप हर समय नहीं करते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है तो आप मंदिर जाने को पाखंड से जोड़ते हैं। इसीलिए सवाल पूछा जाएगा, अगर आरजेडी यही लाइन हमेशा से ले रही होती, इसी तरह के पोस्टर लगा रही होती, तो कोई सवाल नहीं पूछता। आज जब मंदिर की बात हो रही है तो सब जानते हैं कि 22 तारीख को 21 दिन बाद प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के राम मंदिर का उद्घाटन है, वहां प्राण प्रतिष्ठा है। सवाल इसीलिए बन रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, बीजेपी, अगर कोई भूचाल बिहार से आएगा तो उसका असर पूरे विपक्ष के गठबंधन पर पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो राम के साथ हैं उन्हीं के बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। उसी उम्मीद में कि आशीर्वाद सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुटे।